अगर ये नहीं पढ़ पा रहे तो आपको दिक्कतें हैं। आप 6 मीटर नाप के इस एंगल को इस तरह लगाइए, बिना सिर घुमाए आपकी दोनों आंखें, तो ये रास्ते बने हुए यहाँ पर उंगली चला, यहाँ पर आपके कान के पर्दे को यानी कमजोर करना है। हाथ है ये लूज हो रहा है, लूज की वजह से आपको पॉइंट मिलेगा। उंगलियां पूरी की पूरी 5 होनी चाहिए, 6 उंगलियां नहीं होनी चाहिए। नहीं है यहाँ पर करता है जो आपका पेनिस है, यहाँ का मेडिकल, हाथों का मेडिकल, आंखों का मेडिकल, चेस्ट का मेडिकल, प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल, ये सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद सर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि जो आप लोगों का मेडिकल होने वाला है, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो और चाहे पुलिस का हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों में दिक्कतें होती है। आप लोगों को ये पता नहीं चलता कि आंखें किस तरह चेक की जाएंगी, आपका नोकनी किस तरह चेक किया जाएगा, आपका कैरियर किस तरह चेक किया जाएगा, आपका कान के पर्दे कैसे चेक किए जाएंगे। ये सारे के सारे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पॉइंट कौन कौन से होते हैं। आंखों के कितने पॉइंट होते हैं, नौकरी के कितने पॉइंट होते हैं, कैरियर के कितने पॉइंट होते हैं, नाक में, आंख में, कान में, दांतों में, सब के सब पॉइंट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपी पुलिस का मेडिकल देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पुलिस के मेडिकल की, तो सबसे ज्यादा अगर वहां पे फोकस किया जाता है तो नोकनीज में और कैरियर में। नोकनीज आप लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते। अगर नौकरी के बारे में आपको बता दूं, कुछ लोगों को नौकरी के बारे में नहीं पता होता है कि पॉइंट कैसे होते हैं। सबसे पहले जब आप पैर जोड़ेंगे और आपका यहाँ पर पैर जुड़ जाएगा इस तरह, अगर पैर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आपको नौकरी होगा। अगर भी आप पैर जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका ये पैर निकल रहा है तो आपको नौकरी है। ये पैर अगर बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा है इस तरह, इतना जोड़ने के बाद अगर इतना गैप हो रहा है तो आपको नौकरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग नौकरी के बारे में जानो। ये 3 पॉइंट होते हैं इसके। अगर तीनों पॉइंट में अगर एक भी पॉइंट आपका इस तरह का है कि पैर इधर बाहर जा रहा है, पैर जोड़ रहे हैं, ज्यादा गैप है, तो नौकरी आपको पॉइंट मिल सकता है। तो इसके बारे में आपको पता चल जाओ। अब मैं बात करूंगा आपके यहाँ पर कैरियर की बहुत सारी दिक्कतें होती है दोस्तों। कैसे कि ये इसमें भी कई पॉइंट है। ये आपका एंगल अंदर की तरफ जा रहा है, दोनों एंगल एक साथ मिल रहे हैं। ये आपका जो हाथ है ना, ये वाला एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी आपका जो हाथ है ये लूज हो रहा है। लूज की वजह से आपको पॉइंट मिलेगा। ये जुड़ रहा है, आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ज्यादा एंगल बना रहा है, एक हाथ बिल्कुल सीधा है, एक ज्यादा एंगल बना रहा है तो पॉइंट मिल सकता है। और एक चीज, अगर आपका हाथ का एंगल ज्यादा है लेकिन यहाँ पर उनके मानक के हिसाब से यहाँ पर एक पटरी रखी जाएगी, अगर उनके मानक के हिसाब से आपका टेढ़ापन नहीं है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर मानक के हिसाब से है तो आपको पॉइंट मिलेगा। अगर हम आंखों की बात करें, आंखों में कई पॉइंट होते हैं। कारण ये है कि आंखों का किसी भी डिफेंस का हो, मेडिकल थोड़ा टफ होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग 6x6 में ये वाले अक्षर पढ़ते हैं। अब ये आपको करना क्या है कि आप अपने यहाँ पर चार्ट लगा सकते हैं। आप इन अक्षरों को कंटिन्यू, अगर ये पढ़ ले रहे हैं, 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 अगर ये नहीं पढ़ पा रहे तो आपको दिक्कतें हैं। आप 6 मीटर नाप के इस एंगल को इस तरह लगाइए और वहां दूरी से आप पढ़िए। अगर ये पढ़ने में आप सक्षम है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप ये पढ़ ले रहे हैं, ये पढ़ ले रहे हैं और ये लास्ट का नहीं पढ़ पा रहे तो आपको पॉइंट मिलेगा। कारण ये कि अगर यहाँ तक आप लोग पढ़ ले रहे हैं और ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी 6/12, 6/15, 16, 20 तक आपकी आई वीक हो सकती है। तो ये 6/6 का पॉइंट हो गया। वहीं पर एक पॉइंट और होता है, इंग्लिश में चेक होता है, नहीं चेक होता मुझे नहीं पता, लेकिन पॉइंट बनता है और इस पॉइंट का बहुत अच्छे से मेडिकल चेक होता है। ये पेन है आपकी आंखों का, इसका मतलब ये है कि आपका कन्वर्जन डिफेक्ट इसको बोलते हैं। आपकी आंखें अगर दोनों एक साथ देखने में सक्षम है तो कन्वर्जन डिफेक्ट का आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी आंखें दोनों सक्षम नहीं है एक चीज को देखने में, तो वहां पर उसको कन्वर्जन डिफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं डॉक्टर। यानी जो अगर शुद्ध भाषा हिंदी में बोले, जिसको हम बोलते हैं महंगापन। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी
बंदे को वो देखता सीधे है लेकिन उसकी नजरें तिरछी होती है, वो देखता तिरछा है लेकिन आपकी तरफ देख रहा होता है। तो ये होता है ठेंगापन और कन्वर्जन डिफेक्ट। ये तय करता है डॉक्टर कि ये जो पॉइंट है इसको देखना है। अब हम इसको जिस तरह चलाएंगे बिना सिर घुमाए, आपकी दोनों आंखें वहां पर चलनी चाहिए इस तरह। अगर ये दोनों आंखें एक साथ चलती हैं और क्लोज में भी और दूर में भी, साइड में भी, अप में भी, डाउन में भी, तो आपको कन्वर्जन डिफेक्ट नहीं है। आंखों के अगले पॉइंट की अगर बात करूं तो कलर विजन। यहाँ पर मेरे पास एक बुक है ये कलर विजन की। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, यहाँ पर देखो डीपली भी लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ पर 73 लिखा है, 16 लिखा है, ठीक है, 42 लिखा है, 26 लिखा है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो ये रास्ते बने हुए, यहाँ पर उंगली चलाना है। अब यही चेक होता है। अगर आपको कलर विजन है तो वहां पर ये होता है कि बहुत सारे कलर है, उसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, वो रास्ता नहीं कर पा रहे, तो आपको कलर विजन है। और एक इसका कोई इलाज भी नहीं है, और खान पीन अच्छा करेंगे तो कोई काम हो सकता है, लेकिन ये जन्मजात होता है, अनुवंशिक होता है। किसी किसी को, अगर पापा को होगा तो आपको हो रहा है, दादी को होगा तो आपको हो रहा है। तो यहाँ पर देखता हूँ जैसे ये चेक कैसे किया जाता है, इतनी दूरी पे इसको रखा जाता है। यहाँ पर पूछा जाए, बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए। ये इस तरह कलर विजन का टेस्ट होता है। अगर आप इसको पढ़ने में सक्षम है, यहाँ रास्ते भी आपको चलवाए जा सकते हैं, ये रास्ते बने इस तरह, ये सारे के सारे। और एक चीज आपको बता दें, आंखों का अगला पॉइंट ये होता है कि आपकी जो आंखें होती है ना, यहाँ पर माला टाइप में नहीं होना चाहिए। ये जो एरिया है आंखों का, ये वाला, यहाँ पे माला टाइप में होना। और एक चीज, ये जो आपका बीच का एरिया, आगे सीधे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल, ये गोल गोल छोटा सा बिल्कुल, जिसमें क्या होता है कभी कभी किसी बंदे का एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा होता है तो आप मेडिकल एडमिट हो सकते हैं। तो ये आंख के 4 पॉइंट। यहाँ पर मैंने नौकरी के बारे में बता दिया, आपका कैरियर के बारे में बता दिया, आंखों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कान का मेडिकल कैसे चेक होता है। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर आपके कानों की जांच ऐसे करेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह भी चेक कर सकता है, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपके कान में मशीन लगाएंगे और वहां पर 2 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आपका कान में वैक्स नहीं होना चाहिए, यानी आपका कान में गंदगी नहीं होना चाहिए। अगल बगल जो कान की दीवारें हैं वहां पर गंदगी, आपका जो फ्लूइड बोलते हैं हिंदी में, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपके कान के पर्दा है, पर्दा का मतलब समझते हो, ये कपड़े वाला पर्दा नहीं जो घर पे लगा है, कान का एक पर्दा होता है जो आवाज छन के जाती है अंदर, जो आपको अच्छा से सुनाई देता है। और एक चीज, कान के पर्दे में व्हाइट दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। कारण ये कि अगर आपको बचपन में कान बह रहा था, आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, उसकी वजह से, कचरे की वजह से वहां पर छोटे छोटे व्हाइट दाग धब्बे हो जाते हैं। कारण ये कि वो व्हाइट दाग धब्बे इसलिए हो जाते हैं, डॉक्टर का मानना है कि ये धीरे धीरे यहाँ पर आपके कान के पर्दे को यानी कमजोर करता है, धीरे धीरे यहाँ पर सुराख हो जाएगा। इसका मानना ये है, इसलिए इसका पॉइंट बनता है। अगला पॉइंट है, कान के पर्दे में सुराख ही नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पहले व्हाइट दाग धब्बे होंगे, फिर उसमें सुराख होगा। सुराख का मतलब ये होगा आपका कान बह रहा है, वहां पर गंदगी है, गंदगी की वजह से कान के पर्दे में इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्शन की वजह से कान के पर्दे में सुराख की वजह से आपको सुनाई करने लगता है। तो ये ज्यादातर मेडिकल में यही चीज होता है। 3 पॉइंट हो गए, कान में गंदगी नहीं होना चाहिए, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, कान के पर्दे में व्हाइट दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके नाक के मेडिकल की, यहाँ पर नाक के मेडिकल में 2 पॉइंट होता है। ये नाक इस तरह टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपके नाक की जो अंदर की हड्डी है, ये ज्यादा दोनों चिपकी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये नाक की जो ये हड्डी है ना, ये ब्लॉक करती है। ब्लॉक करने का मतलब ये है कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है जवान की, वहां पर आपको सांस लेने में दिक्कतें हो सकती है, जिसको हम यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर हम इस तरह देखेंगे, ये देखो यहाँ पर तो बड़ा है, यहाँ पर पूरा दिख रहा है, लेकिन कभी किसी बंदे का पूरा यहाँ पर बंद हो जाता है। तो वो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। नाक टेढ़ी नहीं होना चाहिए। कभी आप गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, उसमें आपके नाक का प्रेशर हुआ, टेढ़ा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका पॉइंट बनता है। अब मैं दांत की अगर बात करूं, दांत में भी कई पॉइंट होते हैं, लेकिन एक चीज समझ लो, दांत के पॉइंट में आप बाहर नहीं होंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपके दांत गंदे नहीं होने चाहिए। आपकी जो दाढ़ है, सभी का 32 दांत होता है। अगर आप 29-30 दांत लेकर भी मेडिकल करा रहे हैं तो आप मेडिकल में फिर नहीं होंगे, लेकिन आपकी दाढ़ें कमजोर नहीं होना। और एक चीज,
यहाँ पर आपकी दाढ़ जो है ना, अगला पॉइंट तीसरा, ये दाढ़ जो है ना वो लूज नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे ना तो इस तरह करने से यहाँ पर आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर खट खट की आवाज आ रही है तो कभी न कभी आपके यहाँ पर दिक्कत हुई थी और आपका जबड़ा कमजोर है, आपका जबड़ा हिल रहा है। कभी कहते नहीं है कि एक मुंह का मारोगा तो जबड़ा टूट जाएगा, तो ऐसे कभी आपके साथ हुआ है, आपका जबड़ा लूज हो गया है, टूट गया है, तो उस तरह ये चेक करने के लिए ये वाला पॉइंट चेक होता है। अगर इस पॉइंट में आपका दांत में कट कट की आवाज आ रही है इस जबड़े से, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। दांत के अंदर की मैं बात करूं, अंदर के हम मुंह जैसे मुंह खोलेंगे तो खोलो। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये दांत जो दांत है ना, ये टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। दांत जो आपका दोनों है ना इस तरह ये चिपका हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आपका 32 इस तरह ये अंदर जा रहा है ये बाहर आ रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक बंदे के दांत में दो दांत निकल आते हैं, एक अंदर की तरफ जाता है एक बाहर की तरफ जाता है, उससे दिक्कतें आपको नहीं है। आप चाहें तो डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं दांत के, उनको दिखा के उसको सही भी करा सकते हैं, ये सही होता है। बस यार दांत गंदा नहीं होना चाहिए, दाढ़ कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। ज्यादा दांत टूटे, एक दो दांत टूटे होंगे तो चलेगा, मैंने बता दिया 32 में, अगर आपके 28, 29, 30 भी है तो चलता है। तो ये दांत का पॉइंट। तो दोस्त यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर बात करें, चेस्ट की बात करें, यहाँ पर चेस्ट में आपका शोल्डर जब आप ऐसे करेंगे तो ये शोल्डर अप डाउन, इधर का नीचा इधर का ऊपर नहीं होना चाहिए। ये चेस्ट है आपका, ये डाउन ये अप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका चेस्ट पिजन है, यहाँ पर ज्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा चेस्ट पिजन इसको बोलते हैं, अगर ज्यादा गड्ढा हो रहा है तो आपको पॉइंट मिलने वाले। आपकी पूरी बॉडी में यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी दाग धब्बे व्हाइट नहीं होने चाहिए, सिमुआ जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। कभी आपके साथ यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। कटे फटे के निशान है, इसके साथ मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हड्डी टूटी टाटी नहीं होना चाहिए। उंगलियों के हाथ की यहाँ पर बात करें, आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर गड्ढे नहीं होने चाहिए, नाखून प्रॉपर पूरे होने चाहिए, ठीक। उंगलियां पूरी की पूरी 5 होनी चाहिए, 6 उंगलियां नहीं होनी चाहिए, आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मिल गया। और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ से सिर में कटे फटे के निशान, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, इतने दूर का बाल नहीं है तो भी उसमें पॉइंट बन सकता है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर ऐसे तो कभी ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ से आकर अगर आप क्लियर है मेरे बताने के हिसाब से, तो आपका पॉइंट क्लियर, आप मेडिकल में फिट। और एक चीज, यहाँ पर पसीना भी नहीं आना चाहिए। अगर किसी को पसीना आता है तो इसका इलाज है, आप डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज करवाइए, सही होगा। और एक चीज, आप हाथ सीधे करेंगे, आपके हाथ में कंपन नहीं होना चाहिए भैया, इस तरह करेंगे तो कंपन होगा तो आपको पॉइंट मिलेगा। तो ये सारा का सारा। अब नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पैर में आपका अंगूठा प्रॉपर बराबर होना चाहिए। ये हड्डी अंदर की तरफ, ये वाली बाहर की तरफ निकली नहीं होना चाहिए। पीछे घूमो, पैर उठाओ, आपका ये फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ये देखो फ्लैट फुट नहीं है, यहाँ पर गड्ढा है, ठीक। यहाँ पर पूरा पीछे घूमो, ये उठाइए, ये नहीं होगा, ठीक। और एक चीज, कभी कभी क्या होता है, किसी का यहाँ से भी अंगूठा, ये उंगली छोटी होती है, ये इतनी छोटी होती है, इनके बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब भी आपको पॉइंट मिल सकता है, सीधे घूमो। और लास्ट पॉइंट में अगर बात करूं, आपके प्राइवेट पार्ट्स की वैक्सीन की बात करूं, तो आपका जो गोलियां हैं वो छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो यूरिन जहां से निकलता है वहां पर डबल छेद नहीं होना चाहिए। तो आपका पेनिस है, पेनिस में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। उसका जो बैक होता है वो प्रॉपर खुलना चाहिए। बैक की अगर बात करूं, वहां पे बाबा सीट जैसे आप नीचे झुकेंगे, खांसेंगे, तो वहां पर गांठ जैसा नहीं दिखना चाहिए, लाल टाइप का नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो आपको पॉइंट मिल सकता है। तो बॉडी का पूरा मेडिकल मैंने बता दिया है। अगर आप लोग मेडिकल एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन चीजों को चेक कर लीजिए पहले से, आपको नहीं होगी। और अगर और चीजें जाननी है तो आप उसे कंटेक्ट कर सकते हैं। जिंदाबाद।